अपना स्व नहीं जान पाए। स्व जानना यहाँ से नहीं होता है। और ध्यान रहे, इसमें भी वह ज्ञान व्याप्त है, हो तो उसी के कारण से रहा है। किसी ने आपको बताया उसी के कारण से हुआ है। ऐसा नहीं ज्ञान यहाँ शून्य रहा है, नहीं। ज्ञान शून्य नहीं हो सकता, वो सुषुप्त नहीं हो सकता। और ध्यान भी शून्य नहीं हो सकता, वह भी सुषुप्त नहीं हो सकता। कि अभी आपका ध्यान है और फिर अगले क्षण में ध्यान नहीं है। ना ध्यान आपका भंग हो सकता है, न ही ज्ञान आपका भंग हो। अगर ध्यान और ज्ञान भंग हुआ, ये सृष्टि नहीं रहेगी। उसी क्षण में नहीं रहेगी। सृष्टि वापस लौट जाएगी। जिससे निकली है, उसी में समा जाएगी। इसीलिए पर मैंने कहा, पर ध्यान गुरुजी ध्यान सृष्टि का साधारण चक्र नहीं। तो गुरुजी, पर ये सृष्टि का चक्र तो ऐसे ही चल रहा है ना, मतलब मेरे मेरे पहले भी पता नहीं कितने जन्म हुए होंगे, आगे भी पता नहीं हुँ, कितने जन्म होंगे। हुँ, अब ये हुँ, बोध तो मुझे है नहीं, बट इस जन्म में मुझे मतलब जब मुझे थोड़ा बोध हुआ कि हाँ मेरा हुँ, असली घर ये नहीं है, मेरा हुँ, असली घर कुछ कोई और है। मेरा मेरा मतलब मैं किसी का अंश हूँ, मैं ब्रह्मा, हुँ, मतलब अहम ब्रह्मास्मि जैसे बोलते हैं। हुँ, तो हुँ, मैं अगर ब्रह्म का अंश हूँ तो मतलब ये अंश, मैं अगर अंश बनकर भी आया तो मैं इस हुँ। सृष्टि में क्यों घूम रहा हूँ, घूमे जा रहा हूँ, घूमे जा रहा हूँ। यही तो जानना है, आप हैं भी या नहीं। जिसको राजेश नाम दिया गया, कुछ भी नाम दिया गया, वो कह रहा है मैं हूँ। आप हैं भी या नहीं, पहले यही जानना होता है। आप अपने सतता को समझिए, आप हैं भी या नहीं, आपका यथार्थ होना है या नहीं। क्योंकि इतनी सारी बातें क्यों हो रहा है कि आपको लगता है कि आप हैं, मैं हैं, आप हो, ये सब है। आप क्या हैं, यही तो जानना है, आप क्या हैं क्या? आप अगर राजेश नाम जान रहे हैं अपने आप को, कहते हैं कि मेरा आना-जाना होता है, तो बिल्कुल आना-जाना होता है। इसमें कोई वो झूठ नहीं है, बिल्कुल आना-जाना। लेकिन पहले देखना होगा जो राजेश नाम का कोई है, वह है भी या नहीं? तो जो अपने आप को राजेश जिस नाम रूप को समझता है, जो परिचय उनका है, वह किस रूप में है? उस रूप को ढूँढिए। अभी आप कहते हैं मैं राजेश, आप अपना पूरा बॉडी को देख कर के कह रहे हैं आप राजेश, बिल्कुल कह रहे हैं। मर जाने के बाद तो बॉडी कहाँ जाएगा? मर जाने के बाद बॉडी कहाँ जाएगा? तो यहाँ तो यही साबित हो गया कि राजेश बॉडी नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पता चला कि जो बॉडी जिसको कहा गया, ये राजेश नहीं है। राजेश तो कोई और था। तो वो पता कीजिए वो क्या है, जो गर्भ में जाता है, उसे जानना है। अभी ईश्वर, आत्मा, परमात्मा तो बहुत दूर की बात। पहले तो ये जानना होगा कि ये जो है, वो है क्या या मतलब मैं हूँ क्या वास्तव में? मैं कुछ भी यदि हूँ, तो ये क्यों पागल की तरह गर्भ को धारण करता है? और इसको गर्भ धारण करके मिलता भी क्या है? ये पता करना है। पूरा अध्यात्म आपसे शुरू होकर के आप पे ही खत्म हो जाता है। आपसे अध्यात्म बाहर नहीं है और आपसे अध्यात्म जिसको कहते हैं भीतर भी नहीं है। ना बाहर है, ना भीतर है। ये बाहर, भीतर का कॉन्सेप्ट यहाँ होता ही नहीं है ही नहीं। तो यह भी जानते हैं गुरुदेव कि अवस्था से जान पड़ता है, बाहर होता है, भीतर होता है। हुँ, हुँ। जी, तो गुरुदेव वास्तव में ज्ञान है क्या? हाँ, वो आप उस समय अभी शब्दों में जान के क्या करेंगे ज्ञान है क्या? शब्दों में मैं कहूँ, आप ही ज्ञान है, अब बोलिए। एक शब्द, समझ समझ गए आप? नहीं और समझा। शब्द
फिर इसलिए तो मैंने कहा ना, आप ही ज्ञान। हुँ, शब्दों में नहीं जाना जा सकता, जब तक आप उस स्वरूप में नहीं लौट आते, तब तक ज्ञान क्या है, ध्यान क्या है, ये समझ नहीं आएगा। बड़े-बड़े ध्यानी डूब गए, चले गए वो, मिल गया उनको क्या उपलब्धि मिल गई? नहीं, क्यों नहीं? वो नहीं समझ पाया। ध्यान, ज्ञान, अध्यात्म, धर्म किसी को नहीं समझ, सिर्फ शब्दों को रटा। सुनो, शब्द को रट लिया, जान नहीं पाए। शब्द रट लेना, उस पे बुद्धि विवेक से तर्क-वितर्क कुतर्क कर लेना, वो अलग बात। जानना समझते हैं आप? जानना, तो समझिए, ज्ञान थोड़ा-सा बता देते हैं, हिंट्स दे देते हैं आप लोगों को। ज्ञान ज्ञान का ठीक विपरीत अज्ञान को रखा गया है, और जहाँ ज्ञान होगा वहाँ अज्ञान नहीं होगा। समझ लीजिए, जहाँ ज्ञान होगा वहाँ अज्ञान एग्ज़िस्ट नहीं करता, और जहाँ अज्ञान होगा वहाँ ज्ञान एग्ज़िस्ट नहीं करता। ऐसे समझिए, ज्ञान को क्या कहा गया? प्रकाश स्वरूप, अज्ञान को अंधकार स्वरूप। तो सूर्य के सामने आपका अंधकार क्यों नहीं रह जाता? रख के दिखाइए, सूर्य के सामने आप अंधकार रख कर के दिखाइए। रख सकते हैं सूर्य के सामने अंधकार? दोनों में से किसी एक का प्रेजेंस होगा। तो आप कहते हो कि ज्ञान, ज्ञान हो गया। जब ज्ञान हो गया तो अंधकार क्यों? मैं क्यों है? समझ रहे हैं? वो नहीं रहेगा, वो मिट जाता है। सिर्फ प्रकाश प्रकाश आने की वही शेष रह जाता है, अंधकार फिर कहीं नहीं रहता, कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है। जिस देह में, समझिए, वो मैं मिट गया, उस देह के द्वारा जाना गया प्रत्येक चीज अब देह नहीं जानता है, न मन जानता है, न बुद्धि, कोई नहीं। वो सीधा जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, उनके द्वारा सृष्टि जाना जाता है। वो कहेगा नहीं मैं सृष्टि जानता। तो ज्ञान किसके पास है? संपूर्ण सृष्टि में ज्ञान किसके पास? सोचिए जरा, ज्ञान किसके पास? जो स्वयं ज्ञान हो। जो स्वयं ज्ञान स्वरूप हो, स्वयं ही ज्ञाता हो, स्वयं ही ध्याता हो। तो उसके सिवा और कोई हो सकता है? कोई बता सकता है ज्ञान क्या है? वो आपको सही दृष्टि भी दे सकता है, दूसरा दृष्टि दे सकता है ज्ञान क्या है या ध्यान क्या है? संभव नहीं है। वही जानता है कि ज्ञान क्या है, ध्यान क्या है। बाद बाकी ज्ञान, ध्यान सिर्फ भ्रम उत्पन्न करने के लिए है। तो ज्ञान, बार-बार मैं चिल्ला-चिल्ला के कहता हूँ, संपूर्ण सृष्टि में कोई ऐसे तत्व शक्ति नहीं जिसके पास ज्ञान है। मतलब स्व का ज्ञान है। ज्ञान तो सब में व्याप्त है, समझो। एक-एक कण में ज्ञान व्याप्त। नहीं तो अणु-परमाणु कैसे अपना काम करे? सर्व चीज़ कैसे अपना-अपना काम किए जाए? सब में व्याप्त। कोई ज्ञान स्वरूप न होने के कारण, इसका मतलब किसी के पास ज्ञान नहीं है, सिर्फ वही है जो एक इकलौता अलग है। बाद बाकी सभी ज्ञान से शून्य, जड़ है। तो कोई कह ले कि मुझे ज्ञान हो गया, समझ रहे हो कितनी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहा है वो। मुझे ज्ञान होना आप समझते हैं क्या? मतलब कोई क्या है, ये जड़ है और मुझे ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान कहीं से टोकरी में कोई ला करके आपको दे दिया।
कल नहीं था आज मिल गया, ऐसा नहीं होता कि कल मुझे ज्ञान नहीं था आज मुझे ज्ञान हो गया, कल बोध नहीं था आज मुझे बोध हो गया। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इस सृष्टि की और वो सृष्टि बने, वहाँ भी नहीं हो सकता। अगर ज़रा आप ही सोचिए कि अब आप अभी सो गए, ठीक है? फिर जग गए, तो आप समझ रहे हैं आप जगने वाले व्यक्ति झूठा है फिर? आप जगे रहते 24 आवर तो आप सोते क्यों हैं? तो आप ही तो झूठा हैं। अभी बोध है, कल बोध नहीं रहेगा। कल बोध नहीं था, आज बोध हो गया, झूठा है फिर। झूठ तो यही पकड़ में आता है। जागरण कभी सोता नहीं। जैसे सूर्य के एक केंद्र में रखिए, सूर्य कभी क्या करता है वो? प्रकाश देना बंद नहीं करता। सब कुछ आएगा, जाएगा, आएगा, जाएगा। तो वो वही है। वो अरबों-खरबों सूर्य से भी विराट, तेज। उसका प्रकाश कभी भी कम नहीं होता, वह स्वः प्रकाशित है, स्वयं। उसको प्रकाश किसी ने नहीं दिया, वो सबको प्रकाशित करता। तो उसके पास ही ज्ञान है, संपूर्ण सृष्टि में और किसी के पास ज्ञान नहीं है। उससे ही हर किसी ने अंश रूप में ज्ञान प्राप्त किया। प्राप्त करने का मतलब कुछ समय के लिए रहेगा, तो वो कहता है, ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। तो वो उधार का लिया, आप समझो, आँख आप उधार का ले आए हो, समझ रहे हो? आपका आँख नहीं है, ये आप उधार का लिया हुआ है, तो उधार का आँख क्या होगा? तो आप उसको कभी कह नहीं सकती ये मेरा आँख, क्यों? आँख तो रह जाएगा, आप ही मिट जाओगे। तो जो उधार का आँख लेके चल रहा है, वो कह रहा है कि मुझे ज्ञान हुआ है। मुझे ज्ञान हुआ है, समझ रहे कितनी बड़ी बात हो रही है यहाँ पे। पहले अज्ञान थे, अब अज्ञान हो गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? पहले आप अज्ञान कैसे हो सकते हैं?